आज हम बात कर रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की यानी भेल की 1964 से ये कंपनी वर्क कर रही है। एक मिड कैप कंपनी है। मार्केट कैप 31,495 करोड़ से ज़्यादा का है। हैवी इक्विपमेंट बनाती है कंपनी। काफ़ी ज़्यादा शानदार है कंपनी का कामकाज और जिस तरह से नई न्यूज़ इस स्टॉक के लिए निकल के आ रही है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में रिकॉर्ड तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। ये स्टॉक पर डे अपना नया हाई बना रहा है और जो न्यूज़ निकल के आ रही है अगर ये न्यूज़ पूरी होती है यानी इस न्यूज़ के माध्यम से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट की जो बात कही जा रही है अगर ये कॉन्ट्रैक्ट भेल को मिलता है तो काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको इस स्टॉक को देखने को मिलेगी। भेल ने 200 वंदे भारत ट्रेनों को बनाने के लिए बोली लगाई है जो 58,000 करोड़ रुपए का सौदा होने वाला है, जिसमें 35 सालों के रख रखाव के लिए भी काम करने की योजना बनाई गई है। यानी भेल ने जिस तरह से इस बोली के लिए आवेदन किया है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट भेल कंपनी को मिलता है तो काफ़ी अच्छी संभावनाएं है इस स्टॉक में ग्रो करने की और काफ़ी ऊंचाइयों तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है। जिस तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है 45 दिनों के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट को खोले जाने की उम्मीद है और 24 महीने के भीतर वंदे भारत की ट्रेन के कुछ कोच बना के भी देखने होंगे जिसको भी ये कंपनी का ऑर्डर मिलेगा। भेल ने जिस तरह से इस ऑर्डर के लिए बोली लगाई है तो अगर भेल को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं कि भेल के स्टॉक में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलने वाली है। जिस तरह से 58,000 करोड़ रुपए की ये डील होने वाली है, इसमें 26,000 करोड़ रुपए ट्रेन की डिलीवरी के समय दिए जाएंगे, वहीं 32,000 करोड़ रुपए का भुगतान 35 सालों के अंदर दिया जाएगा यानी रख रखाव करने का भुगतान किया जाएगा। और ये स्टॉक जिस तरह से अभी दौड़ रहा है फ्यूचर में भी इसी तरह से दौड़ने की संभावना है। जिस तरह से कंपनी के नए टाइअप्स हो रहे हैं, कंपनी नए ऑर्डर्स के लिए बोली लगा रही है तो काफ़ी अच्छी संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। स्टॉक का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा सुधरता हुआ दिख रहा है। क्वार्टर्स के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से भी स्टॉक प्राइस में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी रोज अपने बॉन्ड वीक का हाई बना रहा है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और काफ़ी रिकॉर्ड तेज़ी की वजह से कंपनी का बॉन्ड वीक का हाई रोज नया बन रहा है। कंपनी के 3 ईयर के रेवेन्यू सीजीआर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लास्ट के 3 ईयर के रेवेन्यू सीजीआर में 22% की ग्रोथ से ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखा है जो 3 साल पहले -11% की ग्रोथ के साथ बढ़ रहा था, यानी किसी तरह की कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। बट अब ये स्टॉक काफ़ी अच्छी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कम मात्रा में गिरवी रखी हुई है और सबसे अच्छी चीज़ है कि लगातार म्यूचुअल फंड्स इस स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। लास्ट के 3 मंथ में म्यूचुअल फंड्स ने 1.51% होल्डिंग को अपनी इस स्टॉक के अंदर बढ़ाया है। एफआईडीआई जो म्यूचुअल फंड्स वहीं पे ज़्यादा निवेश करते हैं जहाँ पे उन्हें शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। अगर इस समय होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 63% से ज़्यादा की होल्डिंग है। किसी तरह की होल्डिंग प्रमोटर्स ने गिरवी रख के मार्केट से कोई कर्जा नहीं उठाया है। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा देखने को नहीं मिल रहा है। एफआईज की होल्डिंग इसके अंदर 4.22% देखने को मिल रही है। डीआईज की 14.18% की है। म्यूचुअल फंड्स की 3.1% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। लास्ट के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो एफआईज, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स सभी ने अपनी होल्डिंग्स को इस क्वार्टर में बढ़ा दिया है, जो दिखा रहा है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कितने अच्छे तरीके से चल रहे हैं। कंपनी के कामकाज काफ़ी अच्छे तरीके पे है जिसकी वजह से एफआई, डीआईज और म्यूचुअल फंड सभी इस स्टॉक में अपनी इंटरेस्ट को दिखा रहे हैं और अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। फंडामेंटल देखेंगे स्टॉक का तो पी रेशियो 63.51 देखने को मिलेगा। पीवी रेशियो इसका 1.07 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.49% है। सेक्टर पी 55.14 है। सेक्टर पीवी 5.07 देखने को मिलता है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.51% देखने को मिलता है। यानी ओवरऑल कंपनी के की फैक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। कंपनी डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करती है जिस हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस अभी रन कर रहा है। डिविडेंड भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। फिलहाल इस स्टॉक के अंदर तेजी बनने की वजह से काफ़ी एनालिसिस द्वारा इसमें सेल की कॉल भी दी जाने लगी है, जिसमें 20 एनालिसिस द्वारा सेल कॉल निकल के आ रही है, जिसमें स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल एक एनालिसिस दे रहा है, बाई की कॉल एक एनालिसिस, वहीं होल्ड की कॉल 3 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है। सेल और स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल 8 और 7 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है। ओवरऑल 20 एनालिसिस द्वारा सेल कॉल निकल के आ रही है। बट ये स्टॉक जिस तरह से अभी मूव कर रहा है, अगर इसमें आप रिस्क ले सकते हैं तो 3 साल 5 साल का रिस्क लीजिए, ये स्टॉक आपको ज़बरदस्त रिटर्न प्रोवाइड करता हुआ दिख सकता है। फिलहाल जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं इस स्टॉक का, आज का टारगेट जो है काफ़ी अच्छे तेज़ी से हिट होता हुआ दिखा है और 90 रुपये के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 6% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। हाई टारगेट 100 रुपये का दिया गया है। इस लेवल तक अगर ये स्टॉक जाता है तो 10% का रिटर्न आपको प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। मीडियम टारगेट 50 रुपये का है। लो टारगेट 30 रुपये का है। जिस तरह से स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है तो थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आता हुआ इस स्टॉक में दिख सकता है, बट बहुत ज़्यादा लो लेवल पर आपको ये स्टॉक आता हुआ नहीं दिखने वाला है क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है इस बीच में। और जिस तरह से कंपनी नए ऑर्डर्स के लिए बोली लगा रही है और कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से नए नए हो रहे हैं, उससे इस स्टॉक में ग्रो की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इस में कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर निकल के आ रहा है वो सबसे ज़्यादा मजबूत ग्रोथ दिखा रहा है इस समय स्टॉक में और काफ़ी अच्छे आंकड़े निकल के आए हैं क्वार्टर्स के, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में आपको रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। सितंबर क्वार्टर के अगर रिजल्ट की बात करें, रेवेन्यू 5,202 करोड़ का कमाया है। नेट प्रॉफिट 10 करोड़ से ज़्यादा निकल के आया है। अर्निंग पर शेयर 3 पैसे निकल के आई है, जो लास्ट क्वार्टर में माइनस में देखने को मिली थी। -55 पैसे के आसपास अर्निंग पर शेयर थी।
नेट प्रॉफिट 191 करोड़ घाटे में दी ये कंपनी, जो उससे निकल के कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हुई है और सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिया है। अगर कंपनी का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट भी इतना ही ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है तो इस स्टॉक के अंदर आपको और ज़्यादा रिकॉर्ड तेजी आती हुई दिख सकती है। रिटर्न ऑफ इक्विटी को अगर एफडी से कंपेयर करेंगे तो जिस लेवल पे ये स्टॉक पहुंच चुका है, इस स्टॉक ने 3 से 4 महीने में ही काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। एक महीने का रिटर्न 20% से ऊपर निकल के आ रहा है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आपको आता हुआ इस स्टॉक के अंदर दिखने वाला है, जिस वजह से आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी एफडी से बेहतर देखने को भी नहीं मिलेगा। डिविडेंड रिटर्न की बात करें तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव डिविडेंड कंपनी की तरफ से नहीं माना जा रहा है, दिया जा रहा है, क्योंकि 40 पैसे के आसपास का ही डिविडेंड इस स्टॉक ने दिया हुआ है। एंट्री पॉइंट पे भी रेड सिग्नल लग चुका है, यानी कंपनी का स्टॉक काफ़ी तेज़ी से मूव किया है पिछले कुछ दिनों में। इस स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन आना जरूरी है और उसके बाद इस स्टॉक में और अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल कंपनी अभी किसी भी तरह के एसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं है, बट जिस तरह से कंपनी के अंदर न्यूज़ निकल के आ रही है उसका फायदा इस स्टॉक प्राइस को मिल रहा है और ये स्टॉक रिकॉर्ड नया हाई बना रहा है। अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखते हैं तो इस लेवल पे भी आप निवेश कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म का माइंडसेट रखते हैं तो आपको थोड़ा सा गिरावट का भी वेट करना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी के अगर रिटर्न को देखेंगे, इस स्टॉक ने एक दिन में 6.5% से ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है, एक महीने में 20% से ज़्यादा रिटर्न है, 3 महीने में 52% से ज़्यादा रिटर्न है, एक साल में 49% से ज़्यादा रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, 3 साल में 76% से ज़्यादा रिटर्न निकल के आ रहा है। वहीं 5 साल की बात करें तो 0.88% की गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल जिसने भी इसको 1 से 3 साल के लिए होल्ड किया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने निकाल के दिया है। पिछले महीने भी जिन्होंने इसमें नया निवेश किया है उनको भी 20% से ज़्यादा रिटर्न ये स्टॉक निकाल के दे चुका है। तो इस स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन अभी आता हुआ आपको दिख सकता है, बट अगर लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखते हैं तो कंपनी में आप भरोसा करके इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। पिवट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट क्या है, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो जिस तरह से इसके टारगेट्स दिए जा रहे थे 90 रुपये 88 पैसे तक के, ये सारे ही टारगेट्स आज के दिन में ये ब्रेक कर चुका है। जो सपोर्टिंग टारगेट है, पहला सपोर्ट इसको 85 रुपये 47 पैसे पे, दूसरा 83 रुपये 98 पैसे पे, तीसरा टारगेट 81 रुपये 68 पैसे पे है। बट जिस टाइप से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, इस स्टॉक में बहुत जल्दी गिरावट आने की संभावनाएं कम है, बट अगर ये स्टॉक गिरता है तो आपको ये स्टॉक फिर से 80 रुपये के नीचे आता हुआ दिख सकता है। बट ये जितना ज़्यादा करेक्ट होगा, नई ऊंचाइयां छूने की उतनी ज़्यादा संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। फिलहाल इस समय कम्युनिटी सेंटीमेंट देखेंगे तो 77% बाय कॉल निकल के आ रहा है, 20% सेल कॉल है, 3% होल्ड कॉल है। ओवरऑल बाय की कॉल ज़्यादा देखने को मिल रही है, होल्ड की कॉल भी 3% के आसपास की है, सेल की कॉल 20% देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस स्टॉक में लोग निवेश करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर जिस तरह से न्यूज़ निकल के आ रही है, स्टॉक रिकॉर्ड तेजी के साथ ग्रो करता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर में संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये स्टॉक आपको 100 रुपये के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, जिस वजह से इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले ज़्यादा निवेश करते हुए आपको दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।